हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर स्टेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक इंटेलिजेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्री फ्लोट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मैंने इक्विटी मार्केट से पिक किया है। और इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं रियल एस्टेट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये फ्री फ्लोट होता क्या है। फ्री फ्लोट, जैसे मैं कोई शेयर को पकड़ता हूँ, जैसे टाइटन शेयर को ही, उसके 100 शेयर्स हैं मान लेते हैं, और 70 शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स के पास और 10 शेयर्स जो है वो एफआईआई वगैरह के पास है। तो बचे कितने? 20 शेयर्स। वो 20 शेयर्स पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो जो मार्केट में इजीली फ्लोट हो रहे हैं उसको हम फ्री फ्लोट शेयर्स बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर्टीज में कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिए मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसको हम जनरली उनको बोलते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनका पैसा कहीं और से आ रहा है और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। वो रियल एस्टेट से ही अपना गुजारा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसा दूसरी जगह से कमा रहे हैं और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इतना जल्दी वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करते ही नहीं है। और वीक हैंड्स जो रियल एस्टेट से ही पैसा कमाना चाहते हैं और वहीं से अपना घर चलाना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता है सेल कर देते हैं, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से आप समझिएगा, जिस प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैंड्स का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियस है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, वहाँ प्रॉपर्टी इजीली अवेलेबल नहीं रहेगी। कोई प्रोजेक्ट में 100 प्रॉपर्टीज़ है या प्लॉट्स है या फ्लैट है, एग्जांपल के लिए कुछ भी हम मान लेते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम है स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिनको अपने रेंटल इनकम से मतलब है, वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10-20 साल भूल जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। और उस ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मतलब कोई एक एस्पिरेशन वैल्यू भी तो होती है कि भाई मुझे चाहिए तो वही प्रॉपर्टी चाहिए, वरना प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सप्लाई ओवर सप्लाई, मतलब इतने प्लॉट्स और इतने फ्लैट्स हैं कि 200 प्लॉट अभी है, आने वाले साल भर में फिर और 200 फ्लैट या प्लॉट्स आने वाले हैं। तो उस केस में वीक हैंड्स के बाद या फिर रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत प्रॉपर्टी है और वो इजीली सेल कर देते हैं, तो उसमें सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि रेट किसका ज़्यादा बढ़ेगा? जिसमें डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऑब्वियस है उसी का रेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट देखने हैं कि जिसमें सप्लाई लिमिटेड है, जिसके एस्पिरेशंस ज़्यादा है, एस्पिरेशंस जिसमें एमिनिटीज़ और मतलब बड़े प्लेयर्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। जैसे कि बड़े अच्छे जो शेयर्स हैं, जो बहुत बड़े, जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ से ऊपर है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, टाइटन हो गया, या फिर पीडीलाइट हो गया, या एशियन पेंट्स हो गया, आप देखेंगे ये कई सालों से कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, मतलब कंटिन्यू इनका ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। इसने मतलब इंटेंस वेल्थ कमाया है इन्वेस्टर्स ने इन सब शेयर से। तो वो, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में ही आप देख लीजिए। टाइटन में उन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, 4-5 रुपए का था शेयर, वो आज की डेट में 3000, 4000। तो उसकी कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब उस कुछ खूबी है, वो शेयर बढ़ते ही जाएगा, कंटिन्यू वो डिविडेंड दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हम पूरे पैन इंडिया में इसी तरह प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल है, आपको सर्च करने की बस बात है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करनी है जिसकी वाकई में, जिसके लिए एस्पिरेशंस ज़्यादा है लोगों में, और उस प्रॉपर्टी को अपने को होल्ड करके रखना है, अपने को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म आज हम पैसा फंसाए 10% और 20% कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद फिर वो जब प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम उसको सेल आउट कर देते, फिर दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। आधा पैसा तो आप रजिस्ट्री में, जीएसटी में, इधर उधर
ये सब एक्सपेंसेस में गंवा देते हैं। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। तो भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट की है, उनकी स्ट्रेटेजीज आपको देखना है, इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको लीवरेज नहीं करनी है रियल एस्टेट में। अगर आपके पास पैसा है और आप मान लीजिए पूरा प्रॉपर्टी नहीं, आप 50% या 60% अगर आप लोन भी करा रहे हैं तो आप इजीली उसका ईएमआई भी पे कर दें। आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है जो आप फाइनेंशियली एकदम इजीली आप उसको बाय भी कर सकें और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकें। आपको जस्ट लाइक जो मैंने कंसिस्टेंट कंपाउंडर का एग्जांपल दिया, आपको उस प्रॉपर्टी को अपने रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनाना है। आपको उससे रेंटल इनकम कमानी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि फ्री फ्लोट कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने बात की कि हमको लॉन्ग टर्म सोचना है। हमें कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और हमने आज जाना कंसिस्टेंट कंपाउंडर के बारे में कि लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो जिसके एस्पिरेशंस ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।